हेलो। आज 12वीं का कक्षा में हमको पाठ 2 पढ़ाना है। पाठ 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके पहले, भक्ति नामक पाठ। गद्य खंड में 12वीं कक्षा में पाठ 2 पढ़ाना है, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य के उन कथाकारों में से हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी मुकाम हासिल किए हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब उनके उपन्यास हैं। इसी तरह से प्रस्तुत प्रेम, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानियों में भी 2-3 कहानियां लिखी हैं। एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम की राजकन्या, पाजेब, ये इनकी कहानियों का संग्रह है। तो हमारे इस पाठ में इन्होंने, जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग बाजार दर्शन में देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद एक व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया है। जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत हमें कैसे अपना गुलाम बना देती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र जी ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। वो कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किच्चागो की तरह, कहीं इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को भी उन्होंने अनित्य शास्त्र बता दिया है। हेलो। बाजार दर्शन का पैराग्राफ इस तरह से है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, लौटे एक मामूली चीज़ लेने। गए तो लेने एक मामूली चीज़, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में। मैंने कहा यह क्या? बोले यह साथ जो थी। मैंने कहा यह क्या? तो बोले यह जो साथ थी। उनका आशय उनकी पत्नी से था, पत्नी की महिमा से था, और आदिकाल से इस विषय में पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और वह व्यक्तित्व का प्रश्न ही नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी यह सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष है, और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, और उसके सबूत में आस पास टाल मटोल न हो तो क्या वह खाक पावर है? कहा गया है कि पैसा पावर है, लेकिन उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी को अनदेखे भी देखते हैं। वैसे कि उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, और बुद्धिमान वे होते हैं, और बुद्धिमत्तापूर्वक, संयमपूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे के पावर को इतना निश्चित कर देते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने का उनका मन गर्व से भरा पूरा रहता है। घर में पैसे से संबंधित वस्तुएं भले ही हो या ना हो, लेकिन पैसे से जुड़ा बैंक उनके मन को गर्व से फूला रखता है। मैंने कहा यह कर कितना सामान ले आए? मित्र ने अपने सामने मैंने बैग फैला दिया। कहा देखिए यह सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी ही बचा हो। मैंने तब माना कि पैसा होता है और सामान आता है। पैसा होता और तो सामान आता, और वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व की बात है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा इतना कुछ नाहक ना है? मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे
चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। और हमारे यहाँ कितना परिमित है, कितना अतुलित है, कितना कम है। इतना हमने इसमें पढ़ाया। इस पाठ के पढ़ाने के साथ साथ इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं अभी दे रहा हूँ, उसको भी आपको काम में करना है। इसका क्वेश्चन आंसर सबको करके दिखाना है। धन्यवाद।